मेरे उस अव्ययपन को प्राप्त कर लेता है। कौन? अमूढ़ा, जो विवेकी व्यक्ति है, जो योगी है। मूढ़ व्यक्ति, तमोगुण व्यक्ति उधर जाने का प्रयास ही नहीं करता। प्रयास करे भी तो उसका शरीर इस लायक नहीं होता कि उसका मन एकाग्र हो जाए, भगवान में उसकी वृत्ति लग जाए। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये सब कार्य करना पड़ेगा। फिर भगवान ने कहा जितने भी जीव हैं, ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सदा। भगवान कहते हैं जितने भी जीव हैं, जितने भी देहधारी हैं, वो मेरे अंश हैं। मैंने अपने इच्छा से उनको उत्पन्न किया है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन कमल सहज सुखराशि। तुलसीदास जी ने भी कहा है, यहाँ का अनुवाद है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं जितने भी जीव हैं मेरे अंश हैं ये, और ये सनातन है। सनातन का मतलब इसके आदि अंत का कोई पता नहीं है। कब से इसकी उत्पत्ति हुई, कब से इसका नाश होगा, विलय होगा, इस बात को कोई नहीं जानता। इसलिए उसको कहते हैं सनातन। और कहते हैं इसके अंदर ये जीवात्मा बैठा हुआ है, और आँख, चक्षु है, श्रोत है, स्पर्श इंद्रिया है, नासिका आदि है, ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रिया हैं। मन को साथ लेकर के ये विषयों का उपभोग करते हैं, है ना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसको कहते हैं तन्मात्रा। तो भगवान कहते हैं इसी से ये जीव संसार का आनंद लेता है। और उन 5 तन्मात्राओं से भी आगे जाकर के जब वो अंतर्मुखी होता है तो वो अपने अंतर जगत में प्रवेश करता है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं जो योगी हो जाते हैं, जिनका मन एकाग्र हो जाता है, ऐसे लोग अपने ध्यान की अवस्था में ये जानते हैं मेरे अंदर जो सूक्ष्म शरीर है इसकी क्या गतिविधियां हैं, कैसे ये इस समय अपने इस जीवन में खाना पीना, सोना, चलना, उठना, बैठना ये सब कर रहा है, लेकिन वो उससे अपने को अलग देखता है। ये गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मैं इससे असंग हूँ, मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है, ये तो संस्कार की पूर्ति के लिए ये सब कर रहा हूँ, करना पड़ रहा है, ऐसा वो सोचता है। इसलिए भगवान कहते हैं योगी लोग जो है अपने भीतर अपने प्रवेश करके अंतर्मुखी हो करके उस आत्मा की गतिविधि को जानने वाले होते हैं। लेकिन जो ध्यान से विमुख हैं, जो मन को कभी एकाग्र नहीं करते, तो सूक्ष्म जगत के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। उनका न विश्वास होता है सूक्ष्म जगत के प्रति, रूहानी दुनिया के प्रति, न वो उसकी गतिविधियों को समझने वाले होते हैं। इसलिए जो रोज ध्यान अभ्यास करता है उसी को अपने अंतर शक्तियों का ज्ञान होता रहता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो प्राणी दिव्य दृष्टि वाले हैं उनको सब पता रहता है ये शरीर कैसे मिला हुआ है, इस समय में मैं क्या कर रहा हूँ, उससे अपने को अलग देखता है। मैं आत्मा हूँ, मैं अकर्ता हूँ, ये मेरे द्वारा जो कर्म हो रहा है ये संस्कार बस अपने आप प्रकृति करा रही है, मैं इससे अछूता हूँ, ऐसा। इसलिए भगवान कहते हैं ये ऐसा व्यक्ति दिखता है, अंत तो तत्वा योग में आगे बढ़ जाता है, समाधि को प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते देखो मेरा ही सब जगह बोलबाला है। आदित्य में, सूर्य में जो तेज है वो मेरा तेज है, जिससे सारा संसार प्रकाशित होता है। चंद्रमा में जो चांदनी है, अग्नि में जो ताप है, हे अर्जुन ये मेरे ही कारण से, ये मेरा ही तेज तुम मानो। और इस पृथ्वी के अंदर मेरा प्रवेश है, वनस्पतियों में, दिव्य औषधियों में मैं रस भर देता हूँ, अमृतत्व भर देता हूँ। इसलिए संजीवनी जैसी बूटियां भी इसी दुनिया में है। भगवान कहते हैं चंद्रमा में जो चांदनी है, चंद्रमा जो अमृतत्व है वो टपकता है पृथ्वी पर, और औषधियों में वो दिव्य ताकत आ जाती है। और सब प्राणियों के अंदर मैं वैश्वानर अग्नि से अवस्थित हूँ। हमारे अंदर एक अग्नि है जो 24 घंटे प्रज्वलित रहती है,
प्राण और अपान के द्वारा वो अग्नि निरंतर जलती रहती है। सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। ये प्राण अपान की जो अग्नि है, ये हमारे पेट के अंदर जो भूख है, जो आग है, जिसको जठराग्नि कहते हैं, भगवान कहते हैं, ये आपकी निरंतर चल रही है जब तक जीवन है।
बिहारी जूसों में मिलन की दो बातें करवा दो शफा, दो बातें करवा दो, दो बातें करवा दो। श्री बिहारी जूसों में मिलन की दो बातें करवा दो शफा, दो बातें करवा दो। विरह वेदना से टूटी तारों को झनकारो, विरह वेदना से टूटी तारों को झनकारो। रो रो गिरा नाम रस मन ना चिंतारो, रो रो गिरा नाम मन ना चिंतारो। दूध चढ़ाओ श्याम, दूध चढ़ाओ। ओ करुणामयी 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 करुणामयी, ओ कृपामयी कृपामयी दयामयी श्यामा। करुणामयी कृपामयी दयामयी
तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना, जिसे उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना, तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया तेरे दर पे, मैं आ तो गया तेरे दर पे, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया तेरे दर पे, लेकिन तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया तेरे दर पे, लेकिन तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। जमाने की चाहत में तुझको बुलाया, जमाने की चाहत में तुझको बुलाया, जमाने की चाहत में तुझको बुलाया, जमाने की चाहत में तुझको बुलाया। तेरा जुआ बनाया, तेरा जुआ बनाया, गुनहगार हूँ मैं, हक़ाबार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, हक़ाबार हूँ मैं। मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ।
पहले दिया है, जो पहले दिया है, वही गम नहीं है, जो पहले दिया है, वही गम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ, जो पहले दिया है, वही गम नहीं है, निभाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है वो इतना, जिसे मैं मनाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है वो इतना, जिसे मैं मनाने के काबिल नहीं हूँ। मुश्किल में जो कभी मैंने तेरा नाम लिया है, तेरा नाम लिया है, जो कभी मैंने तेरा नाम लिया है, दिल मेरा दिया वो तूने सांस लिया है, तेरी मेहरबानी का है वो इतना, जिसे मैं मनाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है वो इतना, जिसे मैं मनाने के काबिल नहीं हूँ। आती है मुश्किलें जो कभी घबराता हूँ, 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 उनकी ये आवाज़ है आती है मैं आता हूँ, मेरी मेहरबानी का है वो इतना, जिसे मैं मनाने के काबिल नहीं हूँ, मेरी मेहरबानी का है वो इतना, जिसे मैं मनाने के काबिल नहीं हूँ। कभी चलते चलते भटक गया, 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 कभी गिरते गिरते संभल गया, कभी गिरते गिरते संभल गया, मैं हर एक मुश्किल मकाम से, मैं हर एक मुश्किल मकाम से, तेरा नाम लेकर निकल गया, सब चीजें मैं वो देख के कहते हैं तेरी आँख गुलाब है, वो देख के कहते हैं तेरी आँख गुलाब है, जब हम हैं तेरे साथ तो इस बात का गम रहना था, तेरी मेहरबानी का है वो इतना, जिसे मैं मनाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है वो इतना, जिसे मैं मनाने के काबिल नहीं हूँ। गुरुदेव के जैसा कोई नहीं, 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 मेरे प्रभु जी 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 के जैसा कोई नहीं। मिट्टी भी इस दरबार की सोने से कम नहीं, दरबार की सोने से कम नहीं, मिट्टी भी इस
बनाने के काबिल नहीं हूँ मैं तो गया हूँ तेरे दर पे तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ तूने बनाने की महाप्रभु श्री रामाजी महाराज की है योगी राजन श्री चंद्रमोहन जी महाराज की है श्री सिद्ध गोपाल सवाई धाम की है श्री बांके बिहारी लाल की है। अब दो भजन बोलना है, एक प्रभु जी हम पे कृपा करना और एक बधाई। बस प्रभु ऐसे कृपा करना और फिर बधाई, उसके बाद समाप्त। कौन सा भजन निकालना भूल गए हो? नहीं हो पा रहा। प्रभु ऐसी कृपा करना हृदय मेरा भरना प्रभु ऐसी कृपा करना हृदय मेरा भरना मैं शरण रहूं तुम्हारी तुम प्यार किया करना
श्री हरिलाल की जय। तो जो कांगड़ा से झांसी से जो भी नए लोग आए हैं उनके लिए ऐसे कागजी के सामने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो पहली बार से गुफा सवाई धाम आए हैं ये प्रभु जी की वही गुफा है। और यहाँ पे ऊपर एक रोशन नाग हुआ करता था जहाँ से महाप्रभु जी गुफा से सूक्ष्म रूप बना के वो आकाश मार्ग से गए थे। और ये जो स्थान जहाँ पे है यहीं से जो है वो दीवार तोड़ के अंदर देखा गया था कि महाप्रभु जी हैं कि नहीं, क्योंकि जो यहाँ के लोग थे महाप्रभु जी ने अपनी इच्छा जाहिर की कि अब मैं यहाँ से जाऊँगा, तो उनका प्रेम था, उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु जी आपको कोई भी तंग नहीं करेगा आपकी साधना में, तो आप मत जाइए और हम बाहर पहरा देने बैठा करेंगे और आप अपनी साधना में रहा करेंगे। तो प्रभु जी इसे ध्यान में थे और बाहर पहरा दे देते लोग कि प्रभु जी ने आकाश गमन किया एक दिन और यहाँ से नेपाल हिमालय चले गए। तो जिन लोगों को प्रभु जी की बार दर्शन दे गए, इसी गाँव के कोई किसान थे, उन्होंने आके उनको कहा कि प्रभु जी चले गए तुम किसका पहरा दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु जी तो अंदर है। तो काफ़ी घबराहट रहने के बाद बाहर से ताला खोला गया, अंदर से दरवाज़ा बंद था। तो ये जो गुंबद बनाया यहीं से तोड़ के नीचे देखा गया, तो प्रभु जी जो थे वो नेपाल हिमालय के लिए यहाँ से जा चुके थे। यही वो स्थान है जहाँ पे जो कृपा लीलाएं हम आदरणीय काऊ जी के मुख से सुनते हैं। राजा नारायण जी को प्रसाद प्रभु जी ने इसी स्थान पे दिया काऊ जी। हाँ, और वहाँ से नंगे पाँव आते थे वो गेट से, हरा भरना पहन के ब्रह्मचारी में मिलने भी नहीं दिया कि कहीं दूसरा व्यक्ति तो नहीं है, प्रभु जी को नहाना पड़ेगा। जब 12 बजे रात को राजनारायण जी आए, उन्हें इलाहाबाद में दैनिक अमर उजाला के उस समय के जॉइंट डायरेक्टर गुरुदेव भाई तो माघी में उन्होंने गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई है, उसमें निर्दोष लोगों के ऊपर भयानक अत्याचार हो रहे हैं। हमारे अध्यक्ष हैं राजनारायण जी, बड़े राजनीतिक हैं, उनके पैरों में जान से लेके एड़ी तक लोहे की छड़ मान दी गई है और फिर कुटाई होती है। तो उनकी खड़े हो गए, बोले ये तो दुष्टा है, क्या बोला हम प्रसाद दे रहे हैं। उस समय वो अम्बाला वगैरह के घर के किसी जेल में बंद थे राजनारायण। ये प्रसाद देना कहना तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो गए और तुम बहुत जल्दी हमारे शरण में आओगे। तो उन्होंने कहा महाराज जी ये प्रसाद लेके कौन जाए, कोई बंद कर देंगे। उस समय तो दो जगह से आवाज उठाए किसी किस्म का जी में क्या करता। तो आप दो शब्द लिख दो, एक पत्र लिख दो, उन्हें सांत्वना हो जाएगी। तो प्रभु जी ने पत्र लिखा, चिरंजीव राजनारायण तुम्हारे कष्ट के दिन अब खत्म हो, तुम आके हमारे दर्शन करोगे और इंदिरा गांधी को हराओगे। इमरजेंसी तुम्हारे तरफ से ही समान। तो अब कहा ये पत्र लेके कौन जाए? बोले ना, तुम पत्रकार और राजनीतिक वैसे ही जाती, किसका सामर्थ्य है उस पत्र को रोके, तुम लेके जाओ। दिया, वो छूट के बाहर आए। रात को 12 बजे अंधेरे में ब्लैकआउट होता था। रात को सारी बच्चियाँ दादी जाती थी। 12 बजे गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे, सारे ब्रह्मचारी यहाँ
विचारों के महाराज जी के बेचैनी से कौन है। तो ब्रह्मचारियों ने पूछा, प्रभु क्या कारण है? बोले कई जन्मों का पिछड़ा हुआ हमारे बच्चा। तो 12 बजे रात को ठीक हुआ है, हरा कपड़ा वाले एवं पहने थे। महाराज जी यहाँ से दौड़े वो वहाँ से चिपका लिया, खूब खूब जब साष्टांग प्रणाम किया। जबकि वो कुख्यात राजनीतिज्ञों की श्रेणी में रखता, लेकिन लोग उनको समझ सकते हैं। महाराज जी है वो आए, उनकी दीक्षा हुई, 15 गुलाब के पुष्प दिए। 1977 के बाद जब ये उठी इमरजेंसी, इलेक्शन हुआ। इलेक्शन का दिन 20 मार्च को घोषणा हुई। उस दिन होली थी, उस दिन हम आए हुए थे। होली दिवाली दीक्षा के बाद घर से कभी मनाई नहीं, उनके शरणों में। सुबह 5 बजे आ गए, कृष्णकांत आ गए, हमने हाँ आज हम तुम्हें सुनाते हैं कि पंडित ने राजनायक में कैसे। वो लंबा प्रसंग है और छूट जा गई। तो ये प्रकरण उस समय 2 हिंदी की साप्ताहिक पत्रिकाएं देश विदेश में मशहूर थी। एक साप्ताहिक हिंदुस्तान और एक धर्मयुग। उस समय के धर्मयुग में फिर थे सारी कहानी और सिद्धूपा का चित्र और महाराज जी के बारे में कैसे उन्होंने कृपा की, ये सब प्रकाशन। 15 गुलाब के पुष्प के खानों और 15 गुलाब के पुष्प खाना आसान काम तो है नहीं। अपन को 1-2 ही बड़े खाना पड़े, लेकिन उन्होंने सामने बैठ के खाए। जाओ नॉमिनेशन कर दिया, प्रचार किया उन्होंने। बीच में आ जाते थे तो राजरानी तुम्हें वो जान से मारने की कुछ चेष्टा कर रही है, जहाँ अपना ध्यान रखा करो। वो हंसे, बोले हम क्या ध्यान रखेंगे? इधर देखते हैं तो आप, इधर देखते हैं तो आप, ऊपर देखते हैं तो प्रतीक तो सुनते। तो हमसे ही कभी कोई कहते हैं बच्चे हर जगह ध्यान रखना, तो हम बेचारे क्या करें, एक झटके में कहीं न कहीं जाएंगे। ध्यान रखने वाला हमारा समाज, वो पिता के विधान को भी पलटने वाला, और पलटने के हम प्रत्यक्ष कई उदाहरण हमारे सामने हैं। समय समय जब उनकी इच्छा होगी तब बोलेंगे उनको। खैर रामायण में हराया और इंदिरा गांधी ने उस दिन महाराज जी ने हमसे कहा, अल्लाह तुम 2 दिन रुकते हो होली पे, लेकिन अब नहीं रुकना, आज ही लौटा। बीच का हमने बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न छोड़ दिया, समय पर मन चलना नहीं है। और सुन लेना कि राजनायक ने इंदिरा गांधी को हराया। मैं उस समय रेडियो सुनी थी, तो 2-3 घंटे इंदिरा गांधी ने अपने प्रभाव से रिजल्ट अनाउंस किया। रात को 3 बजे रिजल्ट आना। इंदिरा गांधी, हम मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने राजनायक को बनाया कि तुम मिनिस्ट्री में आ जाओ। बोले नहीं, अभी तक उनके विरुद्ध थे, अब तुम लोग को ठीक करेंगे। अब तुम्हारे लोगों ने बोलेंगे अगर भ्रष्टाचार करोगे। तो मोरारजी भाई ने एक अपने प्रिय को महाराज जी को समझना पड़ा कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, आप उन्हें आज्ञा दे दो कि हमारे मिनिस्ट्री में। तो हेल्थ मिनिस्टर फिर बार बार आते थे, हम लोग भजन गाते रहते थे, कैसे तरह और जूते वहाँ उतार के आते थे, अपना पोस्ट में मारकर सिक्योरिटी गार्ड को भी। जब शरीर छोड़ा, दिल्ली के एम्स में या किसी प्रसिद्ध हॉस्पिटल में वेंटिलेटर महाराज जी पहुंचे, 1000
राज नहीं एकदम आगे। जी प्रभु, तुम चाहो तो तुम्हारे शरीर को 5-10 साल और रखें, रोने नहीं। ऐसी मौत किसे मिली तुम सामने हो और दम देना। क्या वचन दे सकते हो कि तुम सामने होंगे अंतिम समय? पूरा ठीक है, जाओ। बस महाराज जी ने फिर फेरी और शरीर तो बनारस में कभी दृष्टि के लोग महाराज जी भी कैफेटेरिया से जाकर तो नाव दौरा और उनसे पैदा की थी एक बात महाराज जी ने। जब वो पहुँचे तो उन्होंने अपनी भाभी से पूछा कि ये भूगत मारे कौन इसकी खड़ी? उनकी भाभी लोग तुम्हारी पत्नी है। देश भक्ति के पीछे न पत्नी की चिंता, 14-15 वर्ष पहले छोड़ने के घर तब ऐसा महाराज जी ने आज्ञा दी, लोगों से ध्यान में बैठो, एक घंटा जाप करो। झांसी में जब महाराज जी आते थे मैं फोन कराते थे, नेताजी क्या कर रहे हैं? तो हाँ मुझे ये बोलते थे पूजा करना। ये वो स्थान है, यहाँ से और सिद्ध बना के हिमालय में बैठा दिए और ताज वाले बाबा रघुवंशी उनको गौशाला में दीक्षा दी थी। बाद में वो कहने लगे कि हमारी दीक्षा तो बड़ी सब उनको भी सिद्ध कर दिया। जिसको जो दे दिया फिर वापस उनका नाम ले तो चला जो उन्होंने दे दिया फिर पता बोलिए सब कुछ यही रूप होगा। तो योनि का विधान प्रभु जी के पावन चरण कमलों में इस पावन धरा धाम पे जहाँ पे उनके चरण कमल विराजमान हुए, महाप्रभु जी के भी प्रभु जी के भी अब पता नहीं कितने सिद्ध होंगे और बैठ के जीते जी जब तक जिंदा है, सांसें चल रही हैं और इस समय यहाँ निकल गया 2-3 घंटे का। इससे पहले प्रभु जी ने वृंदावन का दे दिया, तो उन्हीं के बनाए हुए विधान के अनुसार हम सबको मुबारकबाद, जीते जी समय हमारे जीवन में आ गया। मुबारक हो मुबारक हो प्रभु के प्यारे बच्चों को, मुबारक हो मुबारक हो प्रभु के प्यारे बच्चों को, जो मन से समर्पित है प्रभु की ज्योति जलाने को, जो मन
शिवरात्रि पर उनके घर गए थे और इसका पता नहीं क्या है, ये कांगड़ा आती है यहाँ आश्रम में आती है, ऐसे नाचती है जैसे उनका कोई नाना या दादा के घर आ गया हो, ऐसे नाचती है। तो एक लाइन उस भजन की जो पिताजी बार बार कहते थे वो गा के सत्संग को विश्राम देंगे। मैं शंकर भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव। सच्चिया जोता वाली मैया तेरी सहाई है। तो प्रभु जी के संगीत विद्यालय के बच्चे हैं। संगीत विद्यालय में प्रभु जी का स्थान है, वो संगीत तो बहाना है, उसने सबके जीवन बदल दिए। तो इसलिए उनसे प्रार्थना है बच्चों से कि काऊ जी से वो फल रखे हैं वो लेके जाए, प्रभु जी के चरण कमलों में अर्पित करके जाए और विदाई वाला प्रणाम करें प्रभु जी को। प्रभु जी बार बार बुलाते रहना और कृपा बना के रखना और फिर